तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत एसएमएस हॉस्पिटल जाएंगे और कुछ ही देर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जहां मेडिकल आईसीयू में भर्ती पूर्व मंत्री भरत सिंह की कुशलक्षेम जानेंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जहां मेडिकल आईसीयू में भर्ती पूर्व मंत्री भरत सिंह की तबीयत के बारे में वो जानेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस हॉस्पिटल जाएंगे और कुछ ही देर में वे एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचेंगे। आपको बता दें कि वहां पूर्व मंत्री भरत सिंह मेडिकल आईसीयू में भर्ती है और उनकी कुशलक्षेम पूछने के लिए अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचेंगे। सुभाष चौक में जर्जर इमारत गिरने का मामला। सुभाष चौक इलाके में देर रात जर्जर अवस्था वाली बिल्डिंग गिर गई। पूर्व में किशनपुर जोन उपायुक्त की ओर से 2 बार नोटिस दिया गया था। 13 अगस्त और 4 सितंबर को मकान खाली करने के नोटिस यहां जारी किया गया था, लेकिन नोटिस जारी करने के बावजूद भी मकान को खाली नहीं किया गया। नियम के तहत मकान तोड़ने से पूर्व 2 बार नोटिस देना जरूरी होता है और अब इस पूरे मामले में मकान में रहने वाले लोगों की लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। तो सुभाष चौक सर्किल पे मकान ढहने के मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि 2 बार प्रशासन की तरफ से मकान खाली करने का नोटिस दिया गया था। 13 अगस्त और 4 सितंबर को मकान खाली करने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं उन्होंने मकान को खाली नहीं किया और अब जो ये पूरा हादसा है उसमें मकान में रहने वाले लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। कैबिनेट एवं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा झालावाड़ जिले के दौरे पर आए। इस दौरान खानपुर आगमन पर मीणा समाज मंदिर पहुंचकर मत्स्य भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद उन्होंने लिया। इससे पहले मीणा समाज के लोगों द्वारा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का पिपलोदी गांव हादसे में मृतक बच्चों के परिजनों से अचानक मुलाकात का कार्यक्रम बना, जिसके चलते प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं किसानों ने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलाने सहित रबी फसलों के लिए डीएपी खाद उपलब्ध करवाने की मांग की है। तो जयपुर से खबर है, जहां जयपुर में IHHA का भव्य आयोजन 12वां एनुअल कन्वेंशन और 24वीं जनरल मीटिंग शुरू हो गई है। कैसल कानोता बनेगा 2 दिवसीय आयोजन का केंद्र। डिप्टी सीएम दिया कुमारी कानोता पहुंची। भाजपा नेता कमलेश शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने दिया कुमारी का स्वागत किया। राजस्थान की धरोहर और पर्यटन पर मंथन। 2 दिन तक हेरिटेज सेक्टर में गूंजेंगी चर्चाएं। तो केसल कानोता 2 दिवसीय आयोजन का केंद्र बनेगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी कानोता पहुंच चुकी है, जहां 12वां एनुअल कन्वेंशन और 24वीं जनरल मीटिंग शुरू हो गई है। दिया कुमारी का भाजपा नेता के नेतृत्व में ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। तो राजस्थान के धरोहर और पर्यटन पर मंथन यहां होगा। 2 दिन तक हेरिटेज सेक्टर में चर्चाएं गूंजने वाली है। तो आप सीधी तस्वीरें अपना टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां मीटिंग शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी मीटिंग में मौजूद है। कैसल आपको बता दें कि जो कानोता है वो 2 दिवसीय केंद्र बनने वाला है। जयपुर में IHHA की मीटिंग शुरू, 12वां एनुअल कन्वेंशन और 24वीं जनरल मीटिंग शुरू हो गई है। डिप्टी को सीएम दिया कुमारी कानोता पहुंच चुकी है, जहां उनका ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। और अब धौलपुर से खबर है, जहां गृह राज्य मंत्री जमाल सिंह बेडम का धौलपुर दौरा है। कांस्टेबल संदीप शर्मा के घर बेडम पहुंचे, जहां कांस्टेबल संदीप शर्मा के घर पहुंचकर शोक बेडम ने व्यक्त किया। शोक संतप्त परिवार को ढंढ से बंधाया। दौसा में हुए सड़क हादसे में संदीप शर्मा की मौत हो गई थी और अब गृह राज्य मंत्री
जवाहर सिंह बेडम संदीप शर्मा के घर पहुंचे हैं और उनके परिवार को ढांढस यहां मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने बंधाया। आपको बता दें कि दौसा सड़क हादसे में संदीप शर्मा की मौत हो गई थी और अब गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम उनके घर पहुंचे हैं। संदीप शर्मा एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और हमारा जाबाज शहीद है। ड्यूटी के दौरान सड़क हादसा हुआ और उसमें बहुत दर्दनाक घटना है। मेरी इस परिवार के प्रति संवेदना है और धौलपुर का जिला प्रशासन, जिला एसपी और सरकार पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ी है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर से यही प्रार्थना है। और अब सीकर के अजीतगढ़ से खबर है, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण अंडेसरी मोहल्ले में एक जर्जर मकान भरभराकर गिर गया। गनीमत रही कि घर में मौजूद सभी लोग समय रहते बाहर निकल गए। हादसे से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और इस पूरी घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी के चलते सीकर के अजीतगढ़ में हादसा हो गया। यहाँ एक जर्जर मकान ढह गया। हालांकि गनीमत रही कि जो भी लोग इस मकान में रह रहे थे वो समय रहते बाहर आ गए, जिससे यहाँ बड़ा हादसा टल गया। 9:30 बजे हम लोग खाना पीना खा पी के आराम से मोबाइल चला रहे थे। उसके बाद से ये मकान गिरा, तब हम लोग बाहर सब आदमी निकले। कितने का आदमी? 11 आदमी थे। 11 आदमी? 11। और अब बाड़मेर से खबर है, जहां पंचायती राज पर नगर निकाय चुनाव से पहले अब कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर काम करने वाले अपने संगठनों को मजबूत कर सक्रिय करने में जुट गई है। कांग्रेस सेवा दल का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली और जयपुर से आए कांग्रेस नेता सेवा दल के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। साथ ही नए सेवकों को भी जोड़कर संगठन का सृजन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ये डिसाइड किया कि सेवा दल को मजबूती प्रदान करने के लिए पूरे प्रदेश में सेवा दल के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उनके निर्देशन के अनुसार तो सेवा दल की भूमिका, मुख्य भूमिका शुरू से रही है कि पार्टी को मजबूत कैसे बनाया जा सके और पार्टी की एक्टिविटी जो छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक के बड़े प्रोग्राम हो, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका मेन। भरतपुर के वैर उपखंड के कस्बा हलीना में सर्व समाज की बैठक हुई। बैठक पथेरा निवासी ठाकुर भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। आयोजित बैठक में सर्व समाज की बैठक में पूर्व सरपंच लक्ष्मी सिंह, दिनेश भात्रा, पूर्व जिला परिषद सदस्य किशन सिंह शामिल हुए। बैठक में अध्यक्षता करते हुए ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि भरतपुर जिला मुख्यालय पर स्थित मोती महल से रियासतकालीन झंडा को कुंवर अनिरुद्ध सिंह ने झंडे को उतार कर दूसरा झंडा लगा दिए जाने के विरोध में महापंचायत हुई। उन्होंने बताया कि 21 सितंबर को भरतपुर के मोती महल पर रियासतकालीन झंडे को लगवाए जाने के समय अधिक से अधिक सर्व समाज के व्यक्तियों को भरतपुर चलने को प्रेरित किया। बैठक में पूर्व जिला परिषद सदस्य इंदर सिंह जाट ने कहा कि कंवर अनिरुद्ध सिंह ने रियासतकालीन झंडे को उतारकर बहुत गलत कार्य किया है। भरतपुर के मोती महल में रियासतकालीन झंडे को 21 सितंबर को बदला जाकर रियासतकालीन झंडा लगाया जाएगा। आज हलेना पर एक पंचायत का आयोजन हुआ है, जिसमें कि हलेना के और पास जितने भी प्रमुख गांव हैं वहां की सरदारी यहां पर इकट्ठी हुई है और समस्त सरदारी ने ये निर्णय लिया है कि 21 सितंबर को जो हमारा रियासतकालीन जो झंडा लगा हुआ था मोती महल पर, वो जो उतारने का कार्य किया है और कोई और झंडा वहां जो लगाया है उसको बदलकर दोबारा से रियासतकालीन जो हमारा झंडा चला रहा था उसकी दोबारा से स्थापना मोती महल पर करनी है। इसको लेकर सरदारी ने यह निर्णय लिया है कि या तो 21 सितंबर तक वो झंडा बदल जाए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर सरदारी पहुंचेगी। और अब सवाई माधोपुर से खबर है, जहां रालसा स्पोर्ट्स फॉर अवेयरनेस 2025
उड़ान 2.0 के तहत विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। जिला सेशन एवं न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित ने सरस्वती मां की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। और आप जैसलमेर के रामदेवरा से खबर है, जहां पुलिस थाना पुराना भवन रामदेवरा में सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को लेकर सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, व्यापारियों, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों और सीएलजी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्वक वातावरण में मनाने की अपील यहां की गई। और अब फलोदी से खबर है, जहां 10 दिन शहर के विभिन्न पंडालों में विराजे गणपति की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर पर्यावरण प्रेमियों की ओर से सोशल मीडिया पर अपील जारी की गई है। प्राचीन तालाब रानीसर में गणपति विसर्जन नहीं करने का आग्रह यहां किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के साथ प्राचीन तालाबों के अस्तित्व को संजोए रखने में सहयोग करने का आग्रह भी यहां ग्रामीणों से किया गया है। फलोदी में 10 दिन बिराजे गजराज, आज उनका विसर्जन किया जाएगा। पर्यावरण प्रेमियों ने बताया है कि रानीसर तालाब में विसर्जन ना करें, क्योंकि यहाँ मीठा पानी है और यहाँ पर सफाई व्यवस्था अच्छी की गई है। मैं कुछ लोगों से यहाँ पूछूंगा किस कारण से यहाँ पर रोका गया है विसर्जन को। बस यही बात है, पर्यावरण सबसे पहले शुद्धता, पानी जो है पीने योग्य रह जावे, नहीं तो पानी पीने योग्य तक नहीं रहेगा, उसमें कुछ न कुछ केमिकल आ जाएगा। अभी सभी को बंद कर दिया है, कोई अब यहाँ पर कचरा वगैरह कोई नहीं डालता है, और जो डालते हैं उसको हम तुरंत बोलते हैं कि भाई ऐसा बोला गया है आप भी डाले। किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहते हैं, प्यार मोहब्बत पुचकार के कहते हैं कि भाई आप लोग जाओ और गंदी वाड़ा है जो बाहर फेंको, तालाब के अंदर मत फेंको, ये अपना पलिंडा है और इसको पीने योग्य हो चुका है। इसलिए अब इसकी महत्व को समझते हुए गणेश विसर्जन भी यहाँ पर नहीं करें। रानीसर तालाब प्राचीन है यहाँ का, ठीक है, जैसे गजानंद जी की मूर्ति ना डालें, ये गंदा हो जाएगा। मछली भी है, पीने योग्य पानी है यहाँ पे। गंदगी से बचने के लिए, सफाई पानी की व्यवस्था रखने के लिए यहाँ पर गणेश जी की विसर्जन को रोक लगाया गया है रानीसर तालाब में। अब देखना यह होगा कि पर्यावरण प्रेमियों की अपील को जन साधारण किस तरह लेता है। फलोदी से सच में धड़क के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। और अब कोटा से खबर है, जहां अनंत चतुर्दशी के अवसर पर शहर के में निकलने वाले विशाल जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने हाईटेक सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन की मदद से जुलूस मार्ग की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग की। एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों पर विशेष फोकस रखा जाए, किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और अब झुंझुनू से खबर है, जहां झुंझुनू के पिलानी कस्बे में चांडक मार्ग पर बारिश के बाद जलभराव से हालत खराब हो गए हैं, जिसे कंधों पर सम्मान के साथ साथ अंतिम यात्रा मिलनी चाहिए, उसे गंदगी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। एक शव यात्रा को भी गंदे पानी से होकर यहां गुजरना पड़ा, लेकिन पालिका ने अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया है। इतना ही नहीं, राहगीरों और वाहन चालकों को तो दिक्कत होती ही है, लेकिन स्कूल जाने वाले बच्चों को भी रोजाना इसी परेशानी से जूझकर स्कूल जाना पड़ता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पालिका को जल निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए कई बार शिकायत दी गई है, लेकिन हर बार आश्वासन के सिवाय यहां कुछ नहीं मिल पाता है। भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां लगातार हो रही बारिश से पांचना बांध लबालब हो गया है, जिससे गंभीर नदी में छोड़ा जा रहा पानी सपाट पर बह रहा है। यह सपाट रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। इसी रास्ते पर पत्थरों से भरा ट्रक पलट गया।
चालक को ग्रामीणों ने बचाया और प्रशासन को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचकर प्रशासन ने ट्रक को बाहर निकाला, परंतु लोगों को रोकने के लिए कोई सुरक्षा कर्मी यहां तैनात नहीं था। ग्रामीण तेज बहाव में भी सपाट पार कर रहे हैं। यह न सिर्फ लापरवाही दर्शाता है, बल्कि प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज भी कर रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन क्या कदम उठाता है। लगातार क्षेत्र में बारिशों का दौर चालू है। लगातार पिछले दिनों से बारिश हो रही है। पांचना डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नदी के गांव में, जहां पांचना बांध से नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। पानी के तेज बहाव के कारण यहाँ की जो रोड है वो कट गई है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा दिखाना चाहें कि ये रोड है बिल्कुल कट चुकी है पानी से, और आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ से बिल्कुल भी जो मलबा है, गिट्टी है, वो निकल गई है। लोग हैं यहाँ पर आते हैं और निकलते हैं। तमाम गंभीर नदी में मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार फुटेज दिखाने की कोशिश करें कि कैसी स्थिति है। लोग यहाँ अपनी जान को जोखिम में डालकर इस नदी पर आते हैं और सेल्फी लेने के लिए अपनी वीडियो बनाते हैं, जिससे कि उसको सोशल मीडिया पर डाला जाए और सोशल मीडिया पर डालने के बाद उसको व्यूज कमाए जाएं। यहाँ की अभी की एक घटना है कि यहाँ एक ट्रक निकल रहा था और ट्रक निकलते हुए वो ट्रक भी पलट गया था, जिसको ग्रामीणों की मदद से जो ट्रक चालक था उसको निकाला गया और निकालने के बाद प्रशासन को सूचना की गई और प्रशासन आया, उस ट्रक को निकाला गया। यहाँ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे बातें करेंगे कि ये पानी का बहाव कब से और कैसे कैसे आ रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका सच में धड़क पे बहुत बहुत स्वागत है। क्या घटना घटी थी वो ट्रक वाले के साथ? भैया पानी चलो 5 नए बंद को पानी आयो खूब पानी चलो। बात मने करी कि भैया मल लेकर माने वो ट्रक लेकर तो आगे रोड बा देखो ना, जो एकदम यहाँ में चल गो बदल गो ट्रक है। गांव बारी आए, फिर मैंने गाड़ी फाड़ी सी मंगाई और वो सीधो कर वो ये वो लेकर आयो। तो इन्होंने कहा जो बोल्डर और पत्थरों से जो ट्रक भरा हुआ था उसको रोड नहीं दिखा, क्योंकि इधर की साइड से जो रोड है वो बिल्कुल कट गया है। जैसे ही उसने इधर किया तो नदी की तरफ पहिया चला गया और उससे वो ट्रक पलट गया। यहाँ लोग हैं जो बिल्कुल भी अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, व्यूज बनाने के चक्कर में, फोटोज बनाने के चक्कर में रिस्क ले रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक छोटा सा बच्चा है, हाथ में मोबाइल लेके वो आ रहा है, देख सकते हैं आप, जो वीडियो बना रहा है। प्रशासनिक अधिकारी कोई भी यहाँ इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ कोई भी नहीं है। गाड़ियां भी निकल रही हैं, मोटरसाइकिल से भी व्यक्तियां निकल रहे हैं। प्रशासन के द्वारा वैसे तो व्यक्तियों को काफी बार सूचित कर दिया गया है, पर लोग हैं जो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कभी भी किसी समय कोई बड़ी घटना हो सकती है। तमाम आप देख सकते हैं। अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार दिखाएं मोटरसाइकिलों पे किस तरह से ये लोग आ रहे हैं और कितना पानी का तेज बहाव है। इनको समझाने के बावजूद भी ये नहीं है। इनसे बातें करने की कोशिश करेंगे, अगर बातें करते हैं। सर अब इन्होंने बताया, मैंने इनको रोकने की कोशिश की कि ये लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं। अगर इनसे भी अगर बातें करने की कोशिश करेंगे तो शायद हो सकता है कि बात नहीं करें ये। सर, सपाट पे इतना पानी चल रहा है, आप 3 सवारी है, बह जाएं कैसे, क्यों इतनी, कहाँ की जल्दी हो रही है जो इस रास्ते से आपको आना पड़ा है? कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, जरूरत है न्याय लेने जा रहे हैं। तो रास्ता दूसरा भी तो है, वैकल्पिक रास्ता नहीं है, उधर नहीं है, हमारा खेत उधर नहीं है। तो इन्होंने बताया कि और भी कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, ये खेतों पे पशुओं के लिए चारा लेने जा रहे हैं। लोग हैं कि समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रशासन द्वारा बार बार अवगत करा दिया जाता है इनको, पर समझ नहीं पा रहे हैं। मैं सहयोगी से कहूंगा एक बार चलते हैं, कितना भाव है देखते हैं। और लोग हैं मोटरसाइकिल को धो रहे हैं, गाड़ियों को धो रहे हैं। इनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे कि क्या रहेगा। एक बार पुनः फुटेज दिखाएं, ये व्यक्ति देखो कितने पानी में से होके आ रहा है, क्या रहेगा। तमाम चारों तरफ आप देख सकते हो कि ये गंभीर नदी में जहां हम स्थित हैं, ये नदी का गांव है और चारों तरफ पानी ही पानी है। नदी का काफी ज्यादा वेग है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा थोड़ा सा जो नदी का सपाट पर पानी चल रही है उसका वेग दिखाने की कोशिश करें कि कितना वेग है। तमाम लोग हैं, तमाम फुटेजों में देख सकते हैं हम कि लोग आ रहे हैं। एक खेल बना दिया गया है इसको। इनको ये नहीं है कि कहीं कोई घटना घट जाए, कोई घटित हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। हमारी सच में धड़क के माध्यम से प्रशासन से यही अपील रहेगी कि यहाँ पर 2 पुलिस वाले तैनात किए जाएं, जो ये लोग हैं वीडियो शूट कर रहे हैं या ये पानी से जो मोटरसाइकिल वाले हैं ये निकल रहे हैं। कैमरामैन रवि के साथ लक्ष्मीकांत पारासर की सच में धड़क के लिए न्यूज। और आप धौलपुर के सरमथुरा से खबर है, जहां मडासिल गांव में एक पाटोर नुमा छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें नीचे सो रहे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को परिजनों द्वारा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे में पीड़ित परिवार का
घरेलू सामान भी मलबे में दबकर नष्ट हो गया है और साथ ही घर में बंधा एक भैंस का पड्डा भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पटवारी महेंद्र सिंह मीणा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा यहां दिलाया है। और अब भीलवाड़ा के सवाईपुर से खबर है, जहां मूसलाधार बारिश से नली नाले उफान पर है। बनास नदी, कोठारी नदी और बेड़च नदी ने रोका आमजन की राह। सवाईपुर का कोठड़ी उपखंड मुख्यालय से संपर्क भी कट गया है। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले का संपर्क यहां पर कट गया है। पुलियाओं पर 2 से 3 फीट तक की चादर चल रही है, फीट पानी चल रहा है। सवाईपुर चौकी पर बडलियास थाना पुलिस ने रास्ते को यहां बंद कर दिया है।